स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो इसरो के द्वारा कई सारे मिशंस लॉन्च किए गए हैं, चाहे अगर आप मार्स की बात करिए और लेटेस्ट आपको याद हो पिछले साल चंद्रयान 3 का मिशन था, तो काफी सक्सेसफुल मिशन इसरो ने अभी तक किए हुए हैं। लेकिन अभी तक का जो सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, आप सबको पता होगा, वो है आपका गगनयान मिशन। इसके तहत यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको स्पेस में ले जाया जाएगा। और दुनिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 ऐसे देश हैं, यूएस हो गया, सोवियत यूनियन और आपका चाइना। ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है और भारत चौथा देश बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका जो इंजन है उसका सक्सेसफुल टेस्ट होना बहुत जरूरी था, जो कि कल इसरो ने करके दिखाया। ये आप देख सकते हो, क्रायोजेनिक इंजन फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान टेस्टेड सक्सेसफुली। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे यहाँ पर कि कौन सा रॉकेट है जिसके अंदर इस इंजन को डाला जा रहा है और क्यों ये इतना खास है और इसको सक्सेसफुल बनाने में इसरो ने क्या किया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नया बैच है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। डायरेक्टली आप अपने मेंटर से कनेक्ट रहोगे, कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कल ही यहां पर बताया गया है कि जो की क्रायोजेनिक इंजन है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा गगनयान मिशन के लॉन्च व्हीकल के अंदर। जो लॉन्च व्हीकल है इसका नाम है LVM-3। इसके बारे में आपसे अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो उसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है, और खास बात यह है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो इंडिजिनियसली भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो उसको सफल बनाने के लिए यहां पर काफी मशक्कत की है इसरो ने। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो है जब आप कोई स्पेसक्राफ्ट को, सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें करना चाहते हैं, तो वहां पर भी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है उसमें LVM-3 के अंदर। लेकिन जब हम ह्यूमन स्पेस मिशन की बात करते हैं, जब ह्यूमंस को ले जाना है, तो वो इंजन और ज्यादा बेटर होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। मतलब कि उसको सर्टिफाई किया जाए कि क्या वो इंजन जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है वो करने लायक है कि नहीं है। तो उसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और ये आप देख भी सकते हो, इसरो ने इसको लेकर ट्वीट किया, इसरोज CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो ध्यान रखिएगा, जिस क्रायोजेनिक इंजन की हम बात कर रहे हैं, इट इज CE-20। It is now human rated for गगनयान मिशन। Rigorous testing demonstrates the engine's metal। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हमें गगनयान मिशन के बारे में एक बार जान लेना चाहिए। देखो, गगनयान मिशन आप सबको पता होगा भारत के द्वारा पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसके तहत 3 ह्यूमंस को, मतलब ऑब्वियस सी बात है तीनों इंडियंस होंगे, जिनको अर्थ के ऑर्बिट के 400 किलोमीटर अबव जो है वो वहां पर जो है इंसर्ट किया जाएगा। मतलब पृथ्वी जो है उसके हाइट पे अगर हम देखें 400 किलोमीटर के हाइट पर वो जो ऑर्बिट है वहां पर उनको इंसर्ट किया जाएगा और 3 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे और उसके बाद वापस उनको धरती पर लाया जाएगा। तो ये है आपका गगनयान मिशन। कब तक लॉन्च होगा? देखो, वैसे तो लॉन्च का डेट पहले था, लेकिन डिले होता गया इसमें और बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के एंड तक या फिर 2025 के शुरुआत में इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसका जो टोटल कॉस्ट है गगनयान प्रोजेक्ट का, ये 90 बिलियन रुपीस है। इसका मतलब हुआ लगभग 9,000 करोड़ रुपए। तो अभी तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है भारत का। एंड इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये सक्सेसफुल टेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इस गगनयान मिशन में कौन से रॉकेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे जरूरी है जानना। देखो, जिस रॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे ह्यूमंस को ले जाया जाएगा स्पेस में, वो है आपका LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही रॉकेट है बेसिकली जो चंद्रयान 3 मिशन में भी हमने LVM-3 का ही इस्तेमाल किया था और पहले इसको बोला जाता था जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके अंदर होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे ये आप देख रहे हो ना, यही है आपका LVM-3। इसको अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो जो सबसे पहला स्टेज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो हैवी चीजें हैं उसको स्पेस में ले जा सकता है। तो अगर आप इसके दोनों साइड में देखोगे, यहां पर ये
सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है। तो ये पहला स्टेज है, मतलब कि जब आप देखते होगे ना रॉकेट लॉन्च हो रहा है और नीचे बहुत सारा आग निकल रहा होता है, तो सबसे पहला वही आपका इग्नाइट किया जाता है। ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर आप देख रहे हो, और ये लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ठीक है, ये पहला स्टेज हो गया। फिर दूसरा स्टेज है, वहां पर लिक्विड फ्यूल रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं L-110 कोर लिक्विड स्टेज। ये नीचे यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर लिक्विड फ्यूल को इंसर्ट किया जाता है। और जब ये सक्सेसफुली हो जाता है, फिर बारी आती है यहां पर थर्ड स्टेज की, और यही जो थर्ड स्टेज है ना, यही सबसे क्रिटिकल है, जिसको कहते हैं हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीन चीज है। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे सॉलिड रॉकेट बूस्टर की बात की ना, ये दोनों साइड में ये स्ट्रैप लगा हुआ है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड बूस्टर्स है, जो कि काफी ज्यादा ताकत देता है रॉकेट को। और इसके साथ साथ यहां पर जो C-25 मैंने आपको बताया क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये भी आप समझिए कि इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है, ताकि हैवी पेलोड वाले जो सैटेलाइट्स हैं उसको हम ले जा सकें। अब इसमें देखिए वर्क कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि जब ये रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो इसके जो दोनों बूस्टर्स हैं S-200, वो आपके इग्नाइट किए जाते हैं, और इसमें से आग निकलती है जब ये जमीन पर रहता है, आप सबको पता है। और ये कब तक चलता है? ये बेसिकली चलता है 134 सेकेंड तक। ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये 134 सेकेंड तक चलता रहता है। और उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे 113 सेकेंड पर, मतलब कि ये अभी सॉलिड रॉकेट बूस्टर चल ही रहा है, उसी बीच में क्या होता है कि 113 सेकेंड पर जो लिक्विड वाला फ्यूल है कोर स्टेज वाला, उसको इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो सॉलिड वाला है वो 134 सेकेंड चलता है, और 137 सेकेंड पर उसको हटा दिया जाता है, मतलब ये सेपरेट हो जाता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अब बारी आती है L-110 जो लिक्विड वाला फ्यूल है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 313 सेकेंड तक ये आपका वर्क करता है। और 313 सेकेंड में जैसे ही ये आपका बर्नआउट हो जाता है लिक्विड वाला, और ये नीचे वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है रॉकेट से, उसके बाद अब बारी आती है बीच में जो कोर वाला मैंने आपको बताया क्रायोजेनिक अपर स्टेज, और तब जाकर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इसको लॉन्च किया जाता है, ताकि रॉकेट को एकदम दूर तक ले जाया जा सके। और फाइनली जाकर यहां पर जो स्पेसक्राफ्ट है, जो सैटेलाइट है, उसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसकी खास बात यह है कि क्रायोजेनिक स्टेज का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हैवी जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम लॉन्च कर सकें। और इससे होता क्या है कि यहां पर जो 4 टन के GSAT सीरीज क्लास वाले सैटेलाइट्स हैं, वो हम इसके माध्यम से लॉन्च करते हैं, और काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करते हैं। और आप देख सकते हो इसका जो वेट है करीब 640 टन का है। इस रॉकेट का जो हाइट है वो 43.5 मीटर का है। और लो अर्थ ऑर्बिट में भी हम लॉन्च करते हैं। क्या होता है कि अगर हमें ऊपर वाले ऑर्बिट में ले जाना है, अपने जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी सुना होगा ना, जो 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ होता है, तो वहां तक के सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करना है, तो वो दूर, बहुत ज्यादा दूर है, तो वो हम 4 टन का ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, पृथ्वी से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहां पर हम और भी ज्यादा हैवी जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप एक चीज आपको समझ में यहां पर आ गई होगी कि ये जो LVM-3 है वो हैवी पेलोड के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहां पर इसरो ने क्या किया है। देखो ये तीनों स्टेज में जो मैंने आपको बताया, इसरो ने बेसिकली ये जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ना, इसका सफल परीक्षण किया है। देखो अभी तक क्या था कि सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते थे, तो उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता था वो था C-25, लेकिन जो गगनयान मिशन में हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज CE-20। ये आपको ध्यान रखना है, ये और ज्यादा पावरफुल है। तो इसरो हैज अकम्प्लिश्ड अ मेजर माइलस्टोन, क्योंकि यहां पर जो ह्यूमन रेटिंग है CE-20 इंजन का, वो यहां पर हमें मिल गया है। अब ये कैसे मिला है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर 7वीं बार हमने इसको टेस्ट किया था। मतलब कई सीरीज ऑफ टेस्टिंग इसकी हुई है पहले भी, और ये 7th सीरीज ऑफ टेस्टिंग थी, ये फाइनल टेस्टिंग आप कह सकते हो जो यहां पर किया गया है। और ये कहां पर हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इसरो के द्वारा ही रिलीज किया गया था। ये जगह जो आप देख रहे हो ना जहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर महेंद्रगिरी है, जगह है। उड़ीसा वाला महेंद्रगिरी से कंफ्यूज मत कर लेना। ये सबसे नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पर केरला का भी बॉर्डर पास में ही है इधर, और यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी के पास, दैट इज महेंद्रगिरी। वहां पर ये एक इसरो की फैसिलिटी है जिसको कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में। वहां पर इसकी पूरी टेस्टिंग की गई। अब
अब ये जो CE20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या हुआ था कि 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किया गया था अलग अलग कंडीशंस में, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या, ये स्पेस में जाएगा, अलग अलग प्रकार के कंडीशंस देखने को मिलेंगे। तो 39 हॉट फायरिंग टेस्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इस तरह से रिलीज हो रहा है, तो यही आपका हॉट फायरिंग टेस्ट। और इसमें आप देखिए तो 8810 सेकेंड तक, ये लगभग आप कह सकते हैं 2 घंटे 26 मिनट तक ये लगातार वर्क किया। अब ये इतना लगातार वर्क करना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर हम मिनिमम ह्यूमन रेटिंग क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है आपका 6350 सेकंड, मतलब इतना तो चलना ही चाहिए 1 आवर 45 मिनट्स तक, तभी हम कह सकते हैं कि ये आपका ह्यूमन रेटेड है, मतलब ह्यूमन को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा हमने ये अचीव कर लिया, हमने अचीव कर लिया 2 आवर 26 मिनट्स का, और इसीलिए ये सक्सेसफुली फाइनली टेस्ट कर दिया गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसरो गगनयान मिशंस के लिए कई सारे टेस्टिंग कर रहा है। पिछले साल अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बात किया था, दैट इज टेस्ट फ्लाइट अबॉर्ट मिशन। इसमें क्या है कि मान लो अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्योंकि पहले इतिहास में ऐसा हो चुका है कई देशों के द्वारा कि यहां पर उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है, जैसे रशिया का हो गया, तो अचानक से जो ब्लास्ट है वो स्पेस जो रॉकेट है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें जो ह्यूमंस है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट अपने ह्यूमंस को, इंडियंस को बचा सकें। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है, यू नेवर नो। और इसीलिए क्या हुआ था कि पिछली बार हमने क्या किया, यहां पर एक अबॉर्ट मिशन को लॉन्च किया था कि अगर रॉकेट लॉन्च हुआ है और बीच में कुछ इमरजेंसी आती है तो ये कैप्सूल है वो आपका रिलीज हो जाएगा और 3 पैरासूट उसमें से निकलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस तरह का कुछ कैप्सूल है जिसके अंदर हमारे जो ह्यूमंस हैं, जो इंडियंस हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 पैराशूट अटैच्ड हैं जो कि रिलीज होते हैं और फाइनली ये आपका जंप कर जाएंगे, जो इंडियन वाटर है, इंडियन ओशन वाला जो पूरा एरिया है, वहां पर इनको उतार दिया जाएगा ताकि हम एटलीस्ट अपने इंडियंस को बचा सकें। तो वो वाली टेस्टिंग भी ऑलरेडी की जा चुकी है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर यह है कि जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन रेट लॉन्च व्हीकल का, ये एक बूस्ट देगा गगनयान मिशन के लिए। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो कई सारे अभी टेस्टिंग बाकी है, जैसे कि यहां पर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड अर्थ लाइक एनवायरमेंट टू क्रू इन स्पेस में यहां पर अर्थ लाइक एनवायरमेंट उनको देने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट की जा रही है। रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रू, उसको भी प्लान किया जा रहा है। मतलब अभी और कई सारे प्लानिंग यहां पर बाकी हैं, कई सारे टेस्टिंग बाकी हैं, लेकिन ये वाला जो टेस्ट था ना इंजन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, आप कह सकते हैं, जो कि सक्सेसफुली कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है और एंड लेट्स होप जल्द से जल्द जो गगनयान मिशन है उसका सक्सेसफुल जो है हम कर सकें, अचीव कर सकें और भारत चौथा देश बन सके। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि एक स्पीसीज के द्वारा रिलीज किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है? ये इन्फेक्शन किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।